ठीक है, आज के कक्षा में एक मिनट। हाँ, आज के कक्षा में मैं प्रत्यय निर्माण के बारे में हम देखते हैं। लट लकार, लोट लकार, लंग और विधिलिंग लकार। एक सेकंड। Just give me 2 minutes. ओके।
प्रत्यय टेबल, हाँ प्रत्यय टेबल आपको रेडीमेड प्रत्यय टेबल दिए गए हैं। मूल प्रत्यय सभी लकारों के लिए तिप्तस जी सिप्तस्त मिप्वस्मस त आताम ज तास आताम द्वम इड वही मही। मूल प्रत्यय यही 18 प्रत्यय होते हैं। ये मूल प्रत्यय से परिवर्तन होके जो रेडीमेड प्रत्यय टेबल आपको मिला है उसको वो कैसे कौन सा सूत्र से वो प्रत्यय निर्माण होके आया है उसको आज देखेंगे। तो आप देखिए, अदंत अंगों के लिए प्रत्यय प्रत्यय का टेबल ये है, ती तह अंति सी तह त। सो मूल प्रत्यय क्या है, तिप सिप मिप। सो तिप प्रत्यय में इत संज्ञा लोप होके ती आ गया, सिप प्रत्यय में सी, मिप प्रत्यय में मी। और आत्मनेय पद में इट वही महिंग, इट प्रत्यय का ई हो गया, महिंग प्रत्यय का मही हो गया। और बाकी प्रत्ययों को देखिए, तिप तस, तस प्रत्यय सकार का इत संज्ञा नहीं होगा क्योंकि न विभक्तौ तुस्माहा इस सूत्र से। तस प्रत्यय को भी वकार का सकार, वस प्रत्यय, मस प्रत्यय, अ, ये सब सकारांत प्रत्यय है, इनका इत संज्ञा नहीं होगा। आताम प्रत्यय इधर भी न विभक्त तुस्माहा से मकार का इत संज्ञा लोप नहीं होगा। तो इन प्रत्यय में देखिए, और जोनतः सूत्र से, जोनतः सूत्र से जकार के स्थान पर अंत आदेश होता है। प्रत्यय अवयवस्य झकारस्य अंत आदेशः स्यात्। तो इसीलिए ज के स्थान पर अंत आदेश होने पर अंति बन जाता है। जकारस्य स्थाने अंत आदेशः भवति, अतः अंति इति प्रत्ययः भवति। सो लट लकार के परस्मै पद प्रत्यय तिप्तस जी सिप्तस्त मिप्वस्मस, उसको परिवर्तन होके क्या होगा, तिप का ती हो जाएगा, तस प्रत्यय का ससजुषो रुहु करवसाणयोर विसर्जनीय। इन दोनों सूत्रों का कार्य को रुत्व विसर्ग ऐसा कहते हैं। रुत्व फॉलोड बाई विसर्ग। तो तस प्रत्यय तहा, तहा हो जाएगा, झी प्रत्यय का झोन तह सूत्र से अंति होगा। सिप प्रत्यय का सी, तस प्रत्यय का तह और त का त, मि प्रत्यय का मी और वह मह। तो इस तरफ लट लकार के परस्मय पद प्रत्यय में ती तह अंति सी तह त मी वह मह, तो ऐसा प्रत्यय निर्माण हो गया। लट लकार के आत्मनेय पद प्रत्यय में देखिए, तो मूल प्रत्यय क्या है, थ आताम झ, तास आताम द्वम इट वही मही। तो आत्मनेय पद में टित आत्मनेय पदानाम टेरे, कह अर्थ है, टित लकारस्य आत्मनेय पद प्रत्ययानाम टेः येत्वं स्यात्। टित लकार मतलब लट लिट लोट लिट, टित लकार। टित लकारस्य आत्मनेपद प्रत्ययानां टेः, टी इत्युक्ते कोऽपि वदतु वा, किसी को मालूम है टी का मतलब क्या है? अचो अंत्यादि टी। अचोन्त्यादि टी। सो आत्मनेपद प्रत्यय के टी भाग को येत्व आदेश होगा, इसलिए हाँ, थ प्रत्यय देखिए, ये थ प्रत्यय का टी भाग क्या है, अंति अच से लेके अंतिम वर्ण तक। तो त प्रत्यय का टी भाग केवल आकार है, इस आकार का येत्व हो जाएगा, इसलिए त का ते हो जाएगा। आताम प्रत्यय में देखिए, आताम प्रत्यय में टी भाग क्या है,
आताम प्रत्ययस्य टी भागः कः? ता का दीर्घ आम आम आम। सो आम स्थाने येत्वं भवति। टित आत्मनेपदानां टेरे अनेन सूत्रेण। तो आताम के टी भाग के स्थान पर येत्व आदेश करना है, ये आदेश। तो इसलिए आम के स्थान पर ये आदेश करेंगे तो आते हो जाएगा। हाँ, त आताम झ प्रत्यय में पहले आपको जोन्तः सूत्र से अंत आदेश होके अंत हो गया। अभी अंत में इसमें टी भाग क्या है? टी भाग तकारोत्तर अकार है, अंत प्रत्ययस्य टी भागः अस्ति। अकारस्य स्थाने येत्वादेशः भवति, अतः अंत प्रत्ययः अन्ते, अन्ते ऐसा हो जाएगा। तो त आते, ते आते अन्ते। उसके बाद तासह ते, ऐसा एक सूत्र है, तासह ते। सूत्रार्थ है टितो लस्य तासह से आदेशः स्यात्। तो तास के स्थान पर सीधा आपको से आदेश करना है, वेरी सिंपल सूत्र। तो तास प्रत्यय के स्थान पर टित लकार के तास टित लकार के तास प्रत्यय के स्थान पर से आदेश होगा। इसलिए वंद से रूप, वंदिष्य से लिट लकार के रूप, वंदिष्य से। तो ये समझ में आ रहा है क्या आपको? I didn't understand tea. Tea he, Mahoday. Yeah, T means achontyadi T. T means you see the antya ach letter. From the antya ach to the last letter, that is the T. Acha, achah antyadi T. Antya ach se lekar whatever is the last letter, that portion is called as the T. So for example, ta pratyaya. What is the antya ach? There is only one ach is there. The antya ach is the akara. तो इस आकार के टी के स्थान पर येत्व आदेश होगा। तो इस आकार के स्थान पर ये आदेश होगा तो त का ते हो जाएगा। इसलिए आत्मनेपद प्रत्यय का त का ते परिवर्तन हो गया। पर आताम प्रत्यय में देखिए अंत्य अच क्या है? तकारोत्तर आकार है। से इस आकार से लेके अंतिम वर्ण तक, तो मतलब आम, इसमें टी भाग आम है। टी भाग के स्थान पर ये तो आदेश करना है, तो आम के स्थान पर ये आदेश करना है। तो इसलिए आताम को आते हो जाएगा। ये आपको समझ में आया क्या? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हाँ, I could. Yes, Mahoday. Thank you. सर फिर से समझाएंगे जरा, क्लियर नहीं हुआ। हाँ, अब देखिए आताम प्रत्यय टी भाग मतलब क्या है? जो अंत्य अच है, अच मतलब स्वर, तो अंत्य अच से लेकर उस शब्द का अंतिम वर्ण तक जो भी भाग है उसको टी कहते हैं। ये टी एक संज्ञा सूत्र है। सो आताम के अंत्य अच क्या है? तकारोत्तर आकार है। इस आकार से लेके अंतिम वर्ण तक मतलब आम, इस आम को टित आत्मनेपदानां टेरे, इस सूत्र से आम के स्थान पर ये आदेश करना है, एत्व आदेश। तो आम के स्थान पर ये करेंगे तो आत प्लस ये आते, ऐसा प्रत्यय का परिवर्तन हो गया। समझ में आया क्या आपको? हाँ, Mahoday. झ प्रत्यय में पहले आपको जोन्तः सूत्र अप्लाई करना है। तो झ के स्थान पर अंत आदेश होगा। तो अंत आदेश होने के बाद अंत प्लस अंत हो गया। तो उसके बाद टित आत्मनेपदानां टेरे से इसके टी भाग में, इसके टी भाग क्या है? तकारोत्तर आकार है।
उस आकार के स्थान पर एत्व आदेश करना है, इसलिए अंते हो गया। इसलिए आप देखिए, वंदन्ते, वंद धातु को, वंद धातु के बाद प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? वंदन्ते, वंद प्लस अंते, वंदन्ते। तो तासह से, टित लकार के तास प्रत्यय के स्थान पर से आदेश, तो इसमें कुछ टी बा कुछ नहीं आ रहा है, तास के स्थान पर से आदेश। और उसके बाद अगला सूत्र आचार्य है। जी, हाँ एक शंका थी। वो हाँ। एत्वम आदेश बताया आपने, हम्म, तो फिर वो त्वम, ये भाग क्या है उसमें? उसमें से हम ए ही लगा रहे हैं ना? तो सिर्फ यही है एत्वम, लगा रहे हैं। हाँ, तो एत्वम मतलब क्या फिर? 3479, एक मिनट, सूत्र के अंत में। टित् लकाराणां विषये आत्मनेपदस्य प्रत्ययस्य टी संज्ञकस्य ये आदेशः भवति। टितः आत्मनेपदानां टेरे, सूत्र का पदच्छेद करेंगे तो ते है ये, ते है ये, टी के स्थान पर ये आदेश। सो सूत्र को एक्सप्लेन करने के समय ये त्वम स्यात् सब लिख रहे हैं। तो टी के स्थान पर ये त्वम, ये आदेश करना है, उसको वाक्य के रूप में ऐसा लिखा है। हम्म। टी के स्थान पर ये आदेश ही करना है। ते है ये। वो लुप्त विभक्ति कम ऐसे क्यों लिखा लिखा है ए के आगे? तो वो त्वम क्या विभक्ति का प्रत्यय है क्या उसमें? ते है लुप्त विभक्तिकम, लुप्त विभक्ति का मुझे देखिए मैं बता दूं, मुझे भी जी, याद नहीं। ठीक है। टी के स्थान पर ये आदेश है। तो तासह से, और आतोंगितः, आतोंगितः अदंतात् अंगात् परस्य ङितः आकारस्य ई आदेशः स्यात्। सो अदंत अंग के बाद, तो अदंत अंग आपके लिए किधर मिलेगा? वादिगण में मिलेगा। वादिगण में शप विकरण प्रत्यय, उसके वजह से अदंत अंग मिलेगा। चुरादिगण में शप विकरण प्रत्यय आएगा, इसलिए उधर भी अदंत अंग मिलेगा। दिवादिभ्यः ष्यण, दिवादिगण में क्षण विकरण प्रत्यय, उधर भी अदंत अंग मिलेगा। और तुदादिभ्यः शः, उधर श विकरण प्रत्यय। तो वादिगण, चुरादिगण, दिवादिगण और तुदादिगण, इन चार गणों में आपको अदंत अंग मिलेगा। तो अदंतात् अंगात् परस्य ङितः, ङितः मतलब ङित प्रत्यय के आकारस्य स्थाने ई आदेशः स्यात्। तो ङित प्रत्यय, तो ङित प्रत्यय कब होगा? सार्वधातुकम अपित, ये सूत्र हम अध्ययन के, अपित सार्वधातुक प्रत्यय को ङित्वत मानना है। तो जो भी अपित सार्वधातुक प्रत्यय है, तिप सिप मिप, इन तीन प्रत्ययों को छोड़ के बाकी सब प्रत्यय अपित प्रत्यय है। इस अपित सार्वधातुक प्रत्यय के आकारस्य स्थाने ई आदेशः स्यात्। सो आप देखिए, परस्मै पद में तो अपित प्रत्यय में कुछ आकार नहीं है, तस् प्रत्यय, झी प्रत्यय, इधर आकार नहीं है। पर आत्मनेय पद में आताम और आथाम, इन दो प्रत्यय अपित प्रत्यय है, इसीलिए ङित्वत है। इन दो प्रत्यय में आकार है, इस आकार के स्थान पर ई आदेश होगा, आतो ङितः। 7 to 81।
इस सूत्र में देखिए अनुवृत्ति किधर किधर से आ रहा है। अतो ये यह इस सूत्र से ई का अनुवृत्ति आ रहा है, इसके पहले सूत्र से। तो इसलिए आप देखिए ये प्रत्यय कैसे हो जाएगा। आताम प्रत्यय, आताम प्रत्यय के आकार ये नित प्रत्यय है, इसलिए आ के स्थान पर ई आदेश होगा, ई और ताम। और स्मॉल मिस्टेक हियर, आथाम, आताम प्रत्यय के स्थान, आकार के स्थान पर ई आदेश होगा, ई और ताम। सो आतो मित है ये सूत्र। तो इधर सार्वधातुकम अपित, अपित सार्वधातुकम मित्वत स्यात्। हाँ, आचार्य जी वो क्या मिस्टेक है बताया आपने, आथे की जगह आथाम आथाम, चाहिए। आथाम, आते की जगह पे आथाम, आ के स्थान पर ई आदेश। और ये सार्वधातुकम अपित, ये अतिदेश सूत्र है, अपित सार्वधातुकम मित्वत स्यात्। तो अब देखिए परस्मै पद आत्मनेपद प्रत्यय में तिप सिप मिप इन तीन प्रत्ययों को छोड़ के बाकी सब प्रत्यय अपित प्रत्यय है, इसलिए बाकी सब प्रत्यय को नित्वत भाव मिल जाएगा सार्वधातुकम अपित सूत्र से। और उसके बाद देखिए लोपो व्योर्वली, सूत्रार्थ है वकार यकारयोः वली परे लोपः स्यात्। वकार यकारयोः, व्योः षष्ठी द्विवचन मतलब स्थानीय है, वली परे मतलब वल प्रत्याहार के वर्ण परे होने पर वकार यकार को लोप होगा, लोपो व्योर्वली। सो आताम प्रत्यय में आ के स्थान पर ई आदेश किए हैं, ई ताम। ये यकार के बाद ये जो तकार है वल प्रत्याहार के अंदर आता है, वल प्रत्याहार के अंदर, इसलिए लोपो व्योर्वली अनेन सूत्रेण यकारस्य लोपः भवति। तो क्या प्रत्यय होगा, इताम, ऐसा प्रत्यय हो जाएगा। तो आताम का इताम हो जाएगा, आथाम का इथाम हो जाएगा। तो अभी देखिए आत्मनेपद प्रत्यय थ आताम छ। तो आताम प्रत्यय को आतो ङित है लोपो व्योर्वली से इताम हो जाएगा, आताम का इथाम हो जाएगा। तास प्रत्यय का तासह से, झ प्रत्यय का जोंत है, और टित आत्मनेपदानाम टेरे, टित आत्मनेपदानाम टेरे, ये सभी प्रत्यय को आपको अप्लाई करना है, टी भाग को येत्व आदेश करना है। इसलिए आत्मनेपद प्रत्यय कैसे हो जाएगा, थ का ते हो जाएगा, आताम का आतोंगित है फॉलोड बाय लोपो व्योर्वली, और टित आत्मनेपदानाम टेरे लास्ट स्टेप पे, इसलिए इते हो जाएगा। झ का जोंत है टित आत्मनेपदानाम टेरे, इसलिए अंते हो जाएगा। तास का डायरेक्ट सूत्र, इसमें कैसे, इसमें टिता आत्मनेपदानाम टेरे करने का जरूरत नहीं, क्योंकि तासह से ये सूत्र डायरेक्ट सूत्र है, तास को से आदेश, आताम को सेम स्टेप, आतोंगित लोपो व्योर्वली टिता आत्मनेपदानाम टेरे इथे। ध्वम प्रत्यय का टी भाग अम है, अम के स्थान पर टिता आत्मनेपदानाम टेरे, इसलिए द्वे हो जाएगा। ईट प्रत्यय का ई और टी भाग के स्थान पर येत्व आदेश, इसलिए ये, और वही का वहे, महिंग प्रत्यय का महे, इसलिए इस तरफ लट लकार के आत्मनेपद प्रत्यय ऐसा बना हुआ है। तो आपको रेडीमेड प्रत्यय प्रत्यय टेबल दिए हैं, ते इते अंते, से इते द्वे, ये वहे महे। ये रेडीमेड जो अंतिम प्रत्यय टेबल कैसे आया है, उसके लिए ये जो स्टेप्स है, ये आपको समझ में आया क्या। आतोंगितः लोपो व्योर्वली टिता आत्मनेपदानाम टेरे, ये सूत्र हाँ समझ में आया। हाँ समझ में आया। हाँ हाँ
ठीक है, लट लकार का हाँ प्रत्यय निर्माण हो गया। अभी ये जो है अदंत अंग का है ना महोदय? अदंत अंग के लिए, क्योंकि आतो ङितः ये अदंत अंग के लिए हो। अस्तु। अभी लंग लकार का देखते हैं। लट लकार का हो गया, लंग लकार। लंग लकार में परस्मय पद में नित्यम ङितः ऐसा सूत्र है, 3499। सूत्रार्थः ङित् लकारस्य सकारान्तस्य उत्तम पुरुष प्रत्ययस्य नित्यम लोपः स्यात्। ङित् लकार मतलब लंग लकार, विधिलिंग लकार, लुंग लकार, ये सब। ङित् लकार के उत्तम पुरुष के सकारांत प्रत्यय। उत्तम पुरुष के सकारांत प्रत्यय क्या है? सिप्तजी सिप्तस्त मिप वस मस, वस प्रत्यय और मस प्रत्यय, ये दो सकारांत प्रत्यय है। उत्तम पुरुष के सकारांत प्रत्यय से नित्यम लोपः स्यात्, मतलब उस सकार का नित्य लोप होगा। इसलिए वस प्रत्यय का व हो जाएगा, मस प्रत्यय का म हो जाएगा, नित्यम ङितः सूत्र से। और उसके बाद अगला सूत्र है इतश्च। ङित् लकारस्य इकारान्तस्य परस्मैपद प्रत्ययस्य नित्यम लोपः स्यात्। ङित् लकारस्य इकारान्तस्य परस्मैपद प्रत्ययस्य, तो ङित् लकार में इकारांत परस्मैपद प्रत्यय क्या है? ती प्रत्यय है, सी प्रत्यय है और मी प्रत्यय। तो नित्यम लोपः स्यात् मतलब अंतिम वर्ण का लोप होगा। अलोन्त्यस्य सूत्र, ये परिभाषा सूत्र की वजह से अंतिम वर्ण का लोप करना है, इसलिए उस इकार का लोप करना है। तो ति प्रत्यय का तो इत संज्ञा लोप करने के बाद ती बचा है, उस इकार का लोप करेंगे तो केवल त बचेगा। सी प्रत्यय का सी हुआ है, सी का इकार का लोप करेंगे तो स बचेगा। इतश्च, नित्यम ङितः इतश्च। और उसके बाद एक सूत्र है तस्तस्तमिपाम तांतन तामः। तस्तस्तमिपाम तांतन तामः। सो वेरी सिंपल डायरेक्ट मीनिंग आप देखिए, चार प्रत्यय है, तस प्रत्यय, थस प्रत्यय, थ और मिप प्रत्यय। इन चार प्रत्यय के स्थान पर चार आदेश है। तस्तस्तमिपाम तांतन तामः यथा संख्यम अनुदेश समानाम। सो स्थानी भी चार एंटिटी है, आदेश भी चार एंटिटी है, इसलिए 1-to-1 मैपिंग। तस के स्थान पर ताम आदेश, थस के स्थान पर तम आदेश, थ के स्थान पर त आदेश, मिप के स्थान पर अम आदेश। तो ये ङित् लकार में ङित् लकार को ही होता है, टित् लकार के लिए नहीं होता है। ङित् लकारस्य तस्तस्त थ मिपाम क्रमात् ताम तम त अम एते आदेशाः स्युः। तस का ताम, तस का तम, थ का त, मी का अम। तो 34101। इसमें अनुवृत्ति क्या क्या आ रहा है देखिए। प्रत्यय है परश्च आद्युदात, ङितः सूत्र का अनुवृत्ति आ रहा है 3499 से। नित्यम ङितः, ङित् लकार के इसका अनुवृत्ति आ रहा है। और बाकी धातु के अधिकार, लस्य के अधिकार के अंदर प्रत्यय है परश्च आद्युदात, ये सभी सूत्रों के लिए अनुवृत्ति है। पर ङित् लकार के तस तस थ और मिप प्रत्यय के स्थान पर एक आदेश है। सो लंग लकार के प्रत्यय निर्माण परस्मय पद प्रत्यय देखिए। सो तिप तस जी, ती सी मी, तस तस वस,
जीत मस। सो वस उस मस प्रत्यय के स्थान पर नित्यम नित है, इस सूत्र से सकार का लोप होके व और म बचेगा। और ती और सी प्रत्यय के स्थान पर इतश्च सूत्र से इस इकार का लोप होके थ और स बचेगा। और तस्तस्त मिपाम तांतन तामह, इस सूत्र से इन चार एंटिटी को चार आदेश, ताम तम त और अम आदेश। और जी प्रत्यय के स्थान पर क्या होगा? पहले स्टेप में आपको जोनतः सूत्र से अंत आदेश होके अंति होगा। अंति होने के बाद क्या है? इतश्च सूत्र। इतश्च सूत्र, इतश्च सूत्र अभी हमने देखा। नित लकारस्य इकारस्य परस्मैपद प्रत्ययस्य नित्यम लोपः स्यात्। तो जी प्रत्यय का जोनतः से अंत आदेश होके अंति हो गया। अंति के इकार का इतश्च सूत्र से लोप होगा। तो लोप होने के बाद क्या होगा? अंत बचेगा, अंत होगा। इस अंत में संयोगांतस्य लोप है। संयोगांतस्य लोप है, इस सूत्र से अंतिम में संयोग होगा तो जो अंतिम वर्ण का लोप हो जाएगा। इसलिए अंत का फाइनली क्या होगा? अन होगा, जो तकार का भी लोप हो जाएगा। इसलिए लंग लकार के परस्मै पद प्रत्यय का फाइनल फॉर्म क्या होगा? थ थाम अन। हाँ, सो क्या जी प्रत्यय का झोंत है इतश्च और संयोगांतस्य लोप है। संयोगांतस्य लोप है, ये सूत्र का अध्ययन हो चुका है क्या? हाँ, हुआ है ऐसे लगता है। हाँ, एक बार आपको बता देता हूँ। मैंने सुना। संयोगांतस्य लोप है। Everybody knows the sutra number. संयोग राइट, SAN। SAN। हाँ, इधर हो गया ना संयोग। सिक्स वन नाइन कौन है? नहीं, Uh, 8 to 23. So 8 to 23. Okay. Mm. Thank you. यस्य पदस्य अन्ते संयोगः विद्यते तस्य पदस्य अंतिमवर्णस्य लोपः भवति। पद के अंत में संयोग होगा तो उस अंतिम वर्ण का लोप होगा। वेरी डायरेक्ट मीनिंग। जैसे विद्वांस, अंतिम सकार का लोप होगा, विद्वान हो जाएगा। अपठंत, अंतिम तकार का लोप हो जाएगा, इसलिए अपठन। तो इसमें जी प्रत्यय में जोंत है और इतश्च, अंति और ई का इतश्च सूत्र से लोप हुआ है, तो अंतिम में संयोग है। तो ये प्रत्यय तो पद के अंत में आएगा, इसलिए तकार का लोप होके अन होगा।
इस तरफ लंग लंग लकार के परस्मै पद प्रत्यय का फॉर्म्स ऐसा है, त थाम अन, स तम त, अम व म। तो आपको ये फाइनल फॉर्म दिया हुआ है, पर इंटरमीडिएट स्टेप्स आर दिस। लंग लकार के फॉर्म समझ में आया क्या आपको? लंग लकार, हाँ समझ में आए। तो ये सब हमें बाय हार्ट करना है क्या, ये प्रोसेस? प्रोसेस बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, लाइक एटलीस्ट प्रक्रिया समझनी चाहिए। हाँ गुरुजी, हाँ, ये माता जी ने ये लेते हैं क्या? माता जी इनको क्लास में लिया था क्या ये? माता जी ने डायरेक्ट रेडीमेड प्रत्यय दे दिए। उन्होंने बोले थे कि शायद ये प्रत्यय कैसे निर्माण हुआ है उसको पढ़ने के लिए बोले थे, इसलिए अच्छा मैं अच्छा, सोचा ये। नहीं आपने बहुत सही किया है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो हमको ये प्रक्रिया पूरी भी एकदम क्लियर हो गई। धन्यवाद। और लंग लकार के आत्मने पद प्रत्यय देखे, तो त आताम ज मूल प्रत्यय, तो इसे शुरू कर रहे हैं। इसमें लंग लकार के आत्मने पद प्रत्यय में पहले टित आत्मने पदानाम टेरे, वो सूत्र इधर नहीं लगेगा, क्योंकि वो टित लकारों के ही टी बा को ये तो करना है। हम तो लंग लकार, ये ङित लकार है। पर आतो ङित का सूत्र, तो पहले आतो ङित का सूत्र हम लगा सकते हैं। तो आताम प्रत्यय और आताम प्रत्यय में आ के स्थान पर ई आदेश होगा, उसके बाद लोपो योरवली, तो क्या होगा, इताम हो जाएगा, आताम प्रत्यय का इताम हो जाएगा। लट लकार में इते हुआ था, क्योंकि हमने टिता आत्मने पदानाम टेरे एक और स्टेप किए थे। पर लंग लकार में वो टिता आत्मने पदानाम टेरे वो स्टेप नहीं होगा, इसलिए आताम का इताम होगा, आथाम प्रत्यय का इताम प्रत्यय होगा। और तास प्रत्यय, तास प्रत्यय तासह से, ये सूत्र हम पढ़े थे। पर तासह से ये सूत्र केवल आपको टित लकारों के लिए उपयोग करना है। तो ये तो लंग लकार तो टित लकार नहीं है, टित लकार ओनली ना, जस्ट चेक। तासह से टित लकाराणाम विषये आत्मनेपदस्य तास प्रत्यय से आदेशः भवति। ये तो ङित लकार है, इसलिए तास का तास ही रहेगा। तो तास प्रत्यय का ससजुषो रुहु करवसाणी और विसर्जनीय से तास का ताहा हो जाएगा, रुत्व विसर्ग। परंतु स का लोप नहीं होता है ना, तो कैसे इसमें हुआ? नो, स का ससजुषो रुहु से रुत्व होगा, उसके बाद करवसाणी और विसर्जनीय से उस रू का विसर्ग आदेश होगा, तो तास का ताहा ऐसा हो जाएगा, ताहा। झ प्रत्यय के स्थान पर केवल जोन तह से अंत आदेशों के अंत हो जाएगा, इसलिए लंग लकार के आत्मने पद प्रत्यय देखें, त इताम अंत, तास का ताहा, और इताम और द्वम का द्वम ही रहेगा, और ईट का ई और वही मही। तो इधर दूसरा कुछ परिवर्तन नहीं, महोदय जस्ट वो नित्यम नितः उस सूत्र से तो ना तुस्माहो विभक्तों का प्रतिषेध हो। नित्यम ङितः ङित् लकारस्य सकारान्तस्य उत्तम पुरुष प्रत्ययस्य नित्यम लोपः स्यात्। आत्मनेपद विषये सकारान्त प्रत्ययं न भवति, सकारान्त प्रत्यय। तो तुस्मा ना तुस्मा विभक्त इसमें नहीं काम करता न विभक्तौ तुस्माः, न विभक्तौ तुस्माः, that sutra says that sakara will not get the itsanya, that is a itsanya nisheda sutra, na vibhaktau tusmaha. But this but is a here it is nityam ngitaha is a very specific sutra for the ngit lakar. Na vibhaktau tusmaha is a general sutra
जनरल इत्संज्ञा निषेध सूत्र, पर दिस इज अ नित्यम नितः is a very specific sutra, so therefore this sutra does nisheda of न विभक्तौ तुस्म। अस्तु हाँ। ओके। सो ये आपको समझ में आया कि आत्मनेपद प्रत्यय त इताम अंत लंग लकार के। आप ये प्रेजेंटेशन देंगे क्या? लिखा नहीं है पूरा, तो एटलीस्ट वो सूत्र सब लिख ले हम। हाँ, ये ग्रुप में भेजूंगा। अस्तु, धन्यवाद। कौन से समझ में ग्रुप आया। में महोदय? वो आप व्हाट्सएप चैट ग्रुप, बॉक्स में भेजे तो हमें तो मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप आचार्य में। आचार्य व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे आना है इधर? हम बहुत दिन के बाद आ गए इधर आपके वर्ग में। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं अंत में भेजता हूँ। अच्छा, हाँ हाँ। Zoom। और अभी तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं आप, जैसे आचार्य जी दिखा रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट लेके फिर नोट्स में कॉपी हो सकता है। अच्छा, हाँ हाँ। मैं वैसे ही कर रही हूँ। अच्छा, so नहीं व्हाट्सएप let में अभी गुरुजी बोल रहे हैं ना कि भेज मैं रहे हैं वो। व्हाट्सएप ग्रुप में हम्म। लिंक भेजता हूँ, ये फाइल सबको शेयर करता हूँ। पर अच्छा, मेरा तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप ही नहीं है। कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप है महोदय? ये जो अभ्यास वर्ग का व्हाट्सएप ग्रुप, अभी का अभ्यास वर्ग का व्हाट्सएप। वो टेलीग्राम ग्रुप में है, मैं नहीं हूँ नहीं, मैं। व्हाट्सएप पर है। ये जो इनिशियली रेगुलरली जो ये क्लास के लिए आते थे ना, तो हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। ओके ओके, गॉट इट। सो अभी लट लकार और लंग लकार का प्रत्यय निर्माण हम देख दिया। अगला लोट लकार का देखते हैं। लट लकार, लंग लकार, लोट लकार। सो लोट लकार में एक सूत्र है लोटो लंगवत, ये अतिदेश सूत्र है। लोट लकारस्य लंग लकारवत कार्याणि भवन्ति, मतलब लंग लकार के लिए जो भी सूत्र हमने पढ़े हैं, नित्यम नितः, इतश्च सूत्र, या तस्तस्तमिपाम तांतन तामह, ये 3 सूत्र हम पढ़े थे ना, तस्तस्तमिपाम तांतन तामह, नित्यम नितः। ये सूत्र लोट लकार को भी उपयोग करना है, उसको एक शॉट में लोटो लंगवत, लोट लकारस्य लंग लकारवत कार्याणि भवन्ति। तो लंग लकार के लिए प्रत्यय निर्माण में जो भी सूत्र उपयोग किए हैं, वो सूत्रों को इधर भी उपयोग करना है। सो लोट लकार में उसके अलावा कुछ सूत्र भी है। ये रुहु, ये है उहु, लोट लकारादेशेण, ये है मतलब ये इकार का षष्ठी विभक्ति। हरि का षष्ठी विभक्ति क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। हरि हरे शब्द हे। का हरे है। अरे हे। तो उसी तरह ई शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन ये है। तो ये है मतलब इकारस्य स्थाने उकारादेशः भवति। लोट लकारादेशेन इकारस्य उकारादेशः भवति। इसलिए हमको लट लकार में पठति रूप होता है, पर लोट लकार में इकार के स्थान पर उकार आदेश होगा, पठतु रूप होगा। लट लकार में पठंती रूप, पर इकार के स्थान पर उकार आदेश करके पठंतु लोट लकार में। तो ये रुहु सूत्र, सिंपल मीनिंग, ई के स्थान पर उकार आदेश। और सेर्ह्य पिच्च, तो लोट लकार में सिप प्रत्यय, सिप प्रत्यय का तो पकार का तो इत्संज्ञा होके सी है, इस सी के स्थान पर ही आदेश करना है, और ही आदेश को अपित मानना चाहिए। सेर्ह्य अपित च। सो नॉर्मली जो ओरिजिनल आदेश का जो प्रॉपर्टी है, पित प्रॉपर्टी या अपित प्रॉपर्टी, ओरिजिनल स्थानी के जो प्रॉपर्टी है पित या अपित प्रॉपर्टी, उसके स्थान पर जो आदेश होता है उसके उस आदेश को भी वही प्रॉपर्टी होगा। पर इस सूत्र में स्पेसिफिकली कहा गया है
सेर्ह्य पिच्छ लोट लकारस्य सी इत्यस्य स्थाने ही इत्यादेशः स्यात् और अपित् च ऐसा कहा गया है। इसलिए आप देखिए भ्रू धातु को सी प्रत्यय के स्थान पर ही आदेश करना है और ही को आपको अपित मानना चाहिए। अगर ये पित्त होगा तो क्या होता था, इधर गुण हो गुण हो जाता था, सार्वधातु का अर्धातु का योग से। तो सी को ही करके वो इस गुण को रोक दिया, ब्रूही ऐसा रोक। तो पटसी, हाँ पटही। और उसके बाद देखिए अतो हे अदंतात अंगात परस्य ही इत्यस्य लुक स्यात्। अदंत अंग के बाद जो ही को ही का लुक हो जाएगा, इसलिए पट ही में ही का लुक होके पट रूप होगा। पर ब्रू ही में ही का लुक नहीं होगा क्योंकि अदंत अंग नहीं है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे, भागवत में श्लोक है। मेरनिही, मेरनिही तो लोट लकार में परस्मय पद उत्तम पुरुष एक वचन, मिप प्रत्यय में मी के स्थान पर नी आदेश करना है। लोट लकारस्य मी इत्यस्य स्थाने नी इत्यादेशः स्यात्। सो पट मी के स्थान पर नी आदेश, सिंपल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग। और उसके बाद आडुत्तमस्य पिच्छ लोट लकारस्य उत्तम पुरुष प्रत्ययाणाम आड आगमः स्यात् सच पित्त। सो उत्तम पुरुष प्रत्यय में आपको आठ आगम करना है। आद्यन्तौ टकितौ अनेन सूत्रेण एतत् आठ आगमः स्थान्याः पूर्वं भवति। स्थानी के ये जो आठ आगम है टित आगम है, इसीलिए स्थानी के पूर्व में आपको बिठाना है। और इस आठ आगम को आपको पित्तवत मानना है। जैसे शेर के पिच्छ सूत्र से ही को अपित मानने के लिए बोला है, आडुत्तमच सूत्र में ये जो आठ आगम को पित्तवत मानना है। तो ये आठ आगम आने के बाद उत्तम पुरुष के सभी प्रत्यय आपको पित्तवत हो जाएगा, क्योंकि जब भी आगम आता है आगम becomes a inseparable entity of that particular sthani. So because the agam is a pith agam, so therefore the entire pratyay will get the pith property. So लोट लकार के उत्तम पुरुष के तीनों प्रत्यय को आप पित्त प्रॉपर्टी हो जाएगा। उत्तम पुरुष के एक वचन में तो पहले से ही पित्त प्रॉपर्टी था, पर बाकी दो द्विवचन बहुवचन का प्रत्यय अपित प्रत्यय थे। पर आडुत्तमस्य पिच्छ से आठ आगम आने के बाद इस आठ आगम को पित्वत मानना है, इसलिए वो प्रत्यय भी पित्वत हो जाएगा। तो उत्तम पुरुष के एक वचन का प्रत्यय प्रत्यय मी के स्थान पर नी आदेश करना है। उसके बाद आठ आगम करेंगे तो आणी होगा। उत्तम पुरुष के द्विवचन का प्रत्यय क्या है, वस प्रत्यय। वस प्रत्यय को लोटो लंगवत, लोट लकार को लंग लकार जैसे कार्य करना है। तो इसलिए वस प्रत्यय का नित्यम गीतक सूत्र से सकार का लोप होगा, तो वस और मस प्रत्यय का व म बचेगा और उसमें आठ आगम करके आव आम होगा। इस तरफ आप देखिए लोट लकार के प्रत्यय कैसे बनता है। सो ती प्रत्यय में ये रुहु, इसलिए तू हो गया। तस तस और त में तस्तस्त मिपाम तांतन तामह, लोटो लंगवत उस अतिदेश उत्तर से तस के स्थान पर ताम आदेश, तम आदेश त। जी के स्थान पर जोंत है अंति, उसके बाद ये रुहु, इसलिए अंतु होगा। सी के स्थान पर शेर के पीछे और अदंत अंग में वो ही का लोप हो जाएगा, अतो है। और उत्तम पुरुष में मेरनि ही अंड आडुत्तमस्य पीछे और नित्यम गीता, इसलिए लोट लकार में
लोट लकार का प्रत्यय ऐसा परिणाम हुआ। और लोट लकार में और एक सूत्र है परस्मैपद विषय में, तुह्योस्तातं नाशिष्यन्यतरस्याम। तुह्योः तातं आशिषि अन्यतरस्याम। अन्यतरस्याम मतलब आपको विकल्प से ये काम करना है। आशिषि मतलब आशीर अर्थ में। लोट लकार का विधिलिंग लकार के सभी अर्थ होगा और आशीर अर्थ में भी हो, आशीर अर्थ भी होगा। सूत्रार्थ है अंगात परयोः तू ही इत्येतयोः। तुह्योः मतलब तू ही, तू ही इत्येतयोः विकल्पेन तातम् इत्यादेशः स्यात् आशीरर्थे। तो वेरी सिंपल मीनिंग, तू प्रत्यय और ही प्रत्यय के स्थान पर आपको तातंग आदेश करना है। और अन्य तरस्या मतलब इसको विकल्प से करना है। मतलब एक पक्ष में आपको तू प्रत्यय ही प्रत्यय होगा, दूसरे पक्ष में तातंग आदेश होगा। तातंग आदेश में नकारस्य इत्संज्ञा भवति, तस्य लोपः भवति। तकारोत्तर अकारः केवलम् उच्चारणार्थः, अतः तस्यापि लोपः भवति। इसलिए तातंग प्रत्यय का तात इति अवशिष्यते। इसलिए आप देखिए लोट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन में एक एडिशनल प्रत्यय आता है तात प्रत्यय। और ये जो तात प्रत्यय केवल आशीर अर्थ में, इसलिए भवतु एक पक्ष में, दूसरे पक्ष में भवतात। हाँ। सभी लोट लकार के परस्मैपद प्रत्यय का संपूर्ण टेबल देखें तो तिप प्रत्यय का हलंत्यम तस्य लोपः ति और येरुहु तु। और आशीर अर्थ में एक और एडिशनल प्रत्यय, आशीर अर्थ में तात प्रत्यय। और सिप प्रत्यय का भी सी सेर्ह्य पिच और अतो हे से अदंत अंग के बाद ही का लोप होगा। और आशीर अर्थ में ही के स्थान पर तात आदेश। और ये जो चार प्रत्यय तस तस त मिप, तस्तस्त मिपाम तांतन तामह, एक्चुअली तस्तस्त मिपाम तांतन तामह it gives आदेश even in the place of मिप also। पर लोट लकार में मी प्रत्यय के लिए स्पेसिफिकली मेरनी ही सूत्र बताया गया है, इसलिए आपको तस्तस्त मिपाम तांतम ताम का अप्लाई नहीं करना है। सो इन कंपैरिजन टू तस्तस्त मिपाम तांतम तामह, मेरनी ही सूत्र इस विशेष सूत्र, क्योंकि स्पेसिफिकली मी के स्थान पर नी आदेश ऐसा बताया गया है, इसलिए आपको इधर तस्तस्त मिपाम तांतन तामह नहीं अप्लाई करना है। मी के स्थान पर नी आदेश और उसके बाद आड़ुतमस्य पिछ आणी आव आम। आचार्य जी ये सब भिजवा रहे हैं ना? हाँ ये सब भेजूंगा। और तस प्रत्यय का ताम आदेश, जी का अंति और उसके बाद ये रुहु से अंतु हो गया। और तस का तम आदेश लोटो लंगवत और तस्तस्त मिपाम तांतन ताम था आल्सो। तो इस तरह परस्मैपद प्रत्यय का फाइनल फॉर्म्स कैसे बना हुआ है ये सब सूत्र। ये समझ में आया क्या आपको? हाँ समझ में आया। समझ में आया आचार्य। एक पूछना था आचार्य जी, ये जो सब क्या अधिकार सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, ये सब कैसे समझ में आएगा आप सूत्र को देखकर कि ये कौन से टाइप का सूत्र है? नॉर्मली अतिदेश सूत्र का वत प्रत्यय होगा, लोटो लंग वत। लोट लकार के लंग लकार जैसे मानिए, इसलिए क्या अतिदेश सूत्र। सार्वधातुकम अपित, अपित सार्वधातुक प्रत्यय को पित्वत मानना है, उसमें कुछ अनुवृत्ति से पित्वत ऐसा आएगा। सो अतिदेश विधि सूत्र में तो किसी के स्थान पर कुछ आदेश होगा, डायरेक्ट विधि होगा। और विधि सूत्र अतिदेश, विभाषा, विभाषा इज नॉट अ सूत्र, विभाषा परिभाषा परिभाषा सूत्र।
परिभाषा सूत्र का अर्थ है अनियमे नियमकारिणी, अनियमे नियमकारिणी। That means when there is a particular niyama is not mentioned, at that time Paribhasha Sutra gives the idea as to how to execute that particular rule. For example, सार्वधातुक आर्धधातुक योग, सार्वधातुक आर्धधातुक परे होने पर, एक मिनट, सार्वधातुक आर्धधातुके च प्रत्यये परे इगन्तस्य अंगस्य गुणादेशः भवति। सार्वधातुक आर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर इगंत अंग को गुणादेश हो। इसमें इगंत अंग को ही गुणादेश करना है। कैसे हमको मालूम पड़ रहा है? इको गुण वृद्धि, ये परिभाषा सूत्र से। इको गुण वृद्धि इत्यनेन अंगस्य अंतिम इक् वर्णस्यैव अयं गुणादेशः भवति। तो इको गुण वृद्धि ये सूत्र देखेंगे तो यत्र गुण शब्देन गुणादेशः निर्दिश्यते उत वृद्धि शब्देन वृद्ध्यादेशः निर्दिश्यते तत्र सह आदेशः इक् वर्णस्य स्थाने भवति। किसी सूत्र में गुण करना है, वृद्धि करना है, ऐसा बताया हुआ है, पर कौन सा वर्ण के स्थान पर ऐसा बताया नहीं है। तो उस समय इस परिभाषा को उपयोग करना है, अनियमे नियमकारिणी। तो परिभाषा सूत्र, it is not told especially in which particular place you have to apply. So therefore परिभाषा सूत्र gives an idea that वो इक वर्ण के स्थान पर ही आपको गुणादेश करना है या वृद्धि आदेश करना है। So that is the... इसका कोई ऑर्डर रहता है क्या? पाणिनि की जो सूत्र है कि पहले सब परिभाषा सूत्र है, फिर विधि सूत्र है, ऐसा कुछ रहता है? तो इसमें ऑर्डर या नॉर्मली आप देखेंगे तो फर्स्ट अध्याय के फर्स्ट पाद और सेकंड पाद में संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्र, उसके अलावा भी सूत्र रहेगा, पर मेनली संज्ञा सूत्र, because Panini is starting the Vyakarana, so therefore he first defines most of the sannyas and paribhashas also. उस अष्टाध्यायी का ओवरव्यू का एक मैं स्लाइड आपको भेजता हूँ। तो फर्स्ट 2 अध्याय में संज्ञा सूत्र परिभाषा सूत्र है, उसके बाद समास प्रकरण के सूत्र आता है और कारक प्रकरण का दूसरे अध्याय में there's a particular initially the conceptual related are there, and then third अध्याय में धातु से जो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ अध्याय, इसमें ये 3 अध्याय प्रत्यय अधिकार। थर्ड अध्याय में धातु से जो प्रत्यय होता है, तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय, वो थर्ड अध्याय में। और फोर्थ और फिफ्थ अध्याय में प्रातिपदिक से जो प्रत्यय होता है, सुबंत प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये फोर्थ एंड फिफ्थ अध्याय। और सिक्स्थ अध्याय में शायद स्वर सूत्र है, स्वराधिकार के सूत्र है, और अंगाधिकार सिक्स्थ अध्याय के चौथे पाद से लेकर संपूर्ण 7वें अध्याय, उसमें अंगाधिकार के सूत्र, अंग कार्य के सूत्र। और 8वें अध्याय में संधि कार्य, ये सब। तो इसका ओवरव्यू स्लाइड आपको भेजता हूँ। हाँ, दैट विल बी वेरी नाइस। तो एक थोड़ा सा समझ में आएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाणिनि। आचार्य, हाँ, एक बेसिक प्रश्न पूछना था कि सार्वधातु और आर्ध धातु क्या है फर्क इसमें? या सार्वधातुक और आर्ध धातुक ये 2 संज्ञा है। तिंक्षित सार्वधातुकम, तिंक्षित तिंग प्रत्यय, धातु से जो तिंग प्रत्यय अटैच करते हैं, तिप्तस जी सिप्तस्त निपस्मस त आताम ज ता साताम दम ईड वही मनी, ये जो 18 प्रत्यय को
संक्षेप रूप में हम तिंग प्रत्याहार से इंडिकेट कर रहे हैं। ये जो 18 प्रत्यय, तिंग प्रत्यय को सार्वधातुक संज्ञा मिलती है। और शित, शित मतलब जिस प्रत्यय में शकार का इत्संज्ञा है, जैसे शप विकरण प्रत्यय, क्षण विकरण प्रत्यय, श विकरण प्रत्यय, ये सब में शकार का इत्संज्ञा लशक्व तद्धिते, इस सूत्र से शकार का इत्संज्ञा मिलेगा। इसलिए ये सब शकार का इत्संज्ञा होने से ये सब प्रत्यय को शित प्रत्यय हम बोलेंगे। तो तिंग प्रत्यय और शित प्रत्यय को सार्वधातुक संज्ञा मिलेगा। और आर्ध धातुकम शेष है। और सार्वधातु के अलावा जो भी बचा हुआ प्रत्यय, जो धातु से जोड़ने वाले बचा हुआ प्रत्यय, सभी प्रत्ययों को आर्ध धातु का संज्ञा मिलेगा। अच्छा, आपको समझ में आया? हाँ थोड़ा बहुत आया, अभी पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। क्योंकि एक्चुअली हर एक कक्षा पहले कक्षा के कॉन्सेप्ट से डिपेंडेंट है। हाँ तो पहले कक्षा अगर पहले का कॉन्सेप्ट अगर आप अटेंड नहीं किए होंगे तो उसको अब हाँ समझ में नहीं आएगा। बराबर। सो अभी हम तो लोट लकार के परस्मै पद हो गया। आत्मनेपद ठीक है, अगले कक्षा में करता हूँ। लोट लकार के आत्मनेपद प्रत्यय और फाइनली विधिलिंग लकार के प्रत्यय परस्मै पद और आत्मनेपद, ये अगले कक्षा में करता हूँ। सो आज लट लकार, लंग लकार, इन दोनों के परस्मै पद और आत्मनेय पद प्रत्यय में प्रत्यय का कैसे निर्माण हुआ। तो आपको जो रेडीमेड प्रत्यय टेबल दिया हुआ है, उस प्रत्यय टेबल कैसा, फाइनल प्रत्यय कैसे आए मूल प्रत्यय से लेकर, खास करके अदंत अंग के लिए। अनदंत अंग में कुछ जगह में इन सम प्लेसेस देयर विल बी, most of the places the pratyay, final pratyay will remain the same, but in some places the pratyay there will be some other sutras will come and there will be some changes in Anadanta Anga. But if you understand the Adanta Anga, most of it will be understood, but in the Anadanta Anga and Abhyasta Anga, some places there will be some difference. तो अगले कक्षा में लोट लकार के आत्मनेय पद प्रत्यय कैसे बनता है और विधिलिंग लकार के प्रत्यय, वो सब अगले कक्षा में। आज के कक्षा में कुछ प्रश्न है तो धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य वो लिंक भेजना जरा प्लीज, व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप इनवाइट टू ग्रुप वाया लिंक लिखा था ना उधर। कॉपी हाँ, सेंड लिंक। ठीक है। सुब्रमण्यम जी कुछ लिखे। ओके, ठीक है, कुछ प्रश्न है ये साथ। आई उन रिल रुक ये वन आई औच अयवर लण यमगणन झबै गडदश जब गडदश कप च ट त च टतौ कपै शशसर हल इति मागेश्वराणि सूत्र। धन्यवाद आचार्य जी। प्रणाम जी।